जब महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को द्वित क्रीड़ा में हारा हुआ उनका इंद्रप्रस्थ के साथ साथ दास दासी बन चुके उनके भाइयों और पत्नी को भी सम्मान सहित लौटा देते हैं। पांडव महाराज से इंद्रप्रस्थ लौटने की अनुमति लेकर अपने नगर को जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि तभी अर्जुन युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीष्म पितामह से मिलने उनके पास गए। भीष्म पितामह द्रौपदी के साथ हुए उस कुकृत्य पर विलाप कर रहे थे। तभी एक ध्वनि उनके कानों में आती है, प्रणाम पितामह। भीष्म अर्जुन को वहां देखकर चौंक गए। अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अपने समीप बैठने को कहा। अर्जुन ने कहा, मैं आपके चरण स्पर्श करने आया हूँ पितामह, और आपसे कहने आया हूँ कि आज हम लोग इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। भीष्म ने कहा, तो अकेले ही क्यों आए हो पुत्र? क्या तुम्हारे भाइयों को इस वृद्ध गंगा पुत्र के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है? यह सुनकर अर्जुन ने कहा, पितामह, भ्राताश्री ने तो मुझे भी यहाँ आने से रोका था, क्योंकि वो बड़ों को लज्जित करना नहीं चाहते थे। भीष्म बोले, तो फिर तुम क्यों आए हो पुत्र? इस पर अर्जुन ने कहा, मैं आपके दर्शन के लिए आया था पितामह, और आपसे पूछने भी आया था कि मेरे सीने में जो प्रतिशोध की अग्नि दहक रही है, उस अग्नि का मैं क्या करूं पितामह? कौरवों से भरी उस द्यूत सभा में आप भी थे और गुरु द्रोण भी, लेकिन जब द्रौपदी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आप सभी से भीख मांग रही थी, तब उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। आप चाहते तो दुशासन का हाथ द्रौपदी के वस्त्र तक कभी नहीं पहुंच पाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी तो आपकी कुलवधू थी न पितामह। हे पितामह, आप मुझे बताइए कि ये कुंती पुत्र अर्जुन अपने सीने में धधक रही इस प्रतिशोध की अग्नि का क्या करे? भीष्म बोले, कैसा प्रतिशोध पुत्र? युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में जो कुछ भी हारा है, महाराज ने तो वो सब कुछ लौटा दिया है। यह सुनकर अर्जुन क्रोध में बोले, सब कुछ तो नहीं लौटाया है पितामह। क्या द्रौपदी का मान लौटाया? क्या उस हाथ को दंड दिया गया जो पहले उसके केस तक और फिर उसके वस्त्रों तक पहुंच गए थे? क्या उस जंघा को दंड दिया गया था पितामह, जिस पर द्रौपदी को बैठने के लिए दुर्योधन ने कहा था? उस जिह्वा को दंड क्यों नहीं दिया गया पितामह, जो भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा था? हे पितामह, जब तक हस्तिनापुर हमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और गंधार नरेश शकुनी का शव नहीं देगा, ये प्रतिशोध की अग्नि यूं ही जलती रहेगी पितामह। यह सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, उन शवों के साथ साथ तुम्हें मेरा भी शव स्वीकार करना होगा पुत्र, क्योंकि मैं हस्तिनापुर का द्वारपाल हूँ, और कोई भी शत्रुता का भाव लेकर यहाँ आएगा तो उसका सामना पहले मुझसे होगा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या द्रौपदी के अपमान को हम यूं ही भूल जाएं? यह सुनकर पितामह क्रोध में बोले, हे पुत्र अर्जुन, जिस अपमान की बातें तुम कर रहे हो उसका दायित्व किस पर है? क्या द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया था? तुम भाइयों ने युधिष्ठिर का विरोध क्यों नहीं किया? द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसका दायित्व सिर्फ तुम भाइयों पर है। हे पुत्र अर्जुन, उस सभा में सिर्फ तुमको अपना अपमान दिखता है। अरे अपमान तो मेरा हुआ है, अपमान हस्तिनापुर का हुआ है, अपमान मेरे पूर्वजों का हुआ है। अरे पुत्र, प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। भूल कहीं न कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है पुत्र, किंतु दुख की बात ये है कि तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।